हेलो स्टूडेंट्स। तो जीआईसी प्रवक्ता में इंग्लिश का जो सिलेबस है, इस वीडियो में उस सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस का हिस्सा है और आपको क्या क्या उसमें पढ़ना है और किस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश में दो सेक्शन है, सेक्शन ए में ऑथर्स एंड वर्क्स हैं। ए पार्ट में जिसमें कुछ राइटर्स दिए गए हैं जैसे कि जॉफ्री चॉसर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, जॉन कीट्स, एल टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, डब्ल्यू बी ईट्स, टी एस इलियट, जी बी शॉ, जॉर्ज ऑवेल, राजा राव, मुल्कराज आनंद, निज़िम एज़ेकियल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हैरोल्ड पिंटर, आर एन टेगोर, गिरीश कर्नाड, वी एस नायपॉल, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, कमला दास, टेड ह्यूज, वॉट विटमैन, खुशवंत सिंह। ये राइटर्स आपके हैं जो आपको ऑथर्स भी पढ़ने हैं और उनके वर्क्स भी पढ़ने हैं। अब ये लेंदी हो गया है ना काफी, जैसे शेक्सपियर के 37 प्लेज हो गए, फिर उनकी सोनेट्स हो गई, तो ये सब हो गए। एक बार इनको गिन लें अगर, तो चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, डिकन्स, हार्डी, ईट्स, इलियट, शॉ, जॉर्ज ऑरवेल, राजा राव, मुल्कराज आनंद, निज़िम एज़ेकियल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, हैरोल्ड पिंटर, टैगोर, गिरीश कर्नाड, वी एस नायपॉल, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, कमला दास, टेड ह्यूज, वॉट विटमैन और खुशवंत सिंह। 31 राइटर्स हैं, 31 राइटर्स और उनके वर्क्स। बी पार्ट में इसमें दिया हुआ है, सेक्शन ए के ही बी पार्ट में लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फॉर्म्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना है। अब ये अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, अब लिटरेरी मूवमेंट्स 8-10 मूवमेंट है, और फॉर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें लिटरेरी फॉर्म्स एंड क्रिटिसिज्म में दिया हुआ है नीचे, रेनेसांस पढ़ना है, रिफॉर्मेशन पढ़ना है, मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ना है, क्लासिसिज्म पढ़ना है, रोमांटिसिज्म पढ़ना है, प्री रेफलाइट्स पढ़ने हैं आप लोगों को, ठीक है, और मॉडर्न लिटरेचर पढ़ना है, मेजर स्टांजा फॉर्म्स पढ़नी है। इसके अलावा सोनेट है, बैलेड है, मोक एपिक है, एलिजी है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अब पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का मतलब 1945 के बाद का लिटरेचर हो गया। कॉलोनियल लिटरेचर, हर वो देश जिसको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया फिर आज़ाद किया, उसके बाद जो लिटरेचर लिखा गया, कॉलोनियल लिटरेचर लिखा गया उस दौरान। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखा गया आज़ादी के बाद का, जैसे अगर आप भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो सलमान खुर्शीद को पढ़ना पड़ेगा, और राजा राव जी को पढ़ना पड़ेगा, आर के नारायण जी को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इन सारे लोगों को। इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश एक टॉपिक होता है कि वो भारतीय राइटर्स जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा, ठीक है, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे कुछ और राइटर्स के नाम दिए गए हैं, एरिस्टोटल, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, एस टी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी एस इलियट। ये स्टार बना हुआ है, ये राइटर नहीं है एक्चुअली। तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो ऊपर लिखा हुआ है, तो इनके संदर्भ में आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना है, क्योंकि ये सब क्रिटिक हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्रिटिसिज्म भी आपको तैयार करके जाना है। इसके अलावा सेक्शन बी में लैंग्वेज है। लैंग्वेज में वही है कि आपको अनसीन पैसेजेस करने हैं, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस का है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, जंबल सेंटेंसेस को रीअरेंज करना, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिगर्स ऑफ स्पीचेस, प्रीफिक्स, सफिक्स, वो जो ग्रामर का एक टिपिकल सिलेबस होता है वो पार्ट बी में है। तो ये एक पूरा सिलेबस है जीआईसी प्रवक्ता का, और यही आपको तैयार करना है। अब आप इसे तैयार कैसे कर सकते हैं? तैयार करने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप एक एक राइटर को उठाइए और उस राइटर की बायोग्राफी, उसके जिंदगी के फैक्ट्स, उसके अवार्ड्स, उसके वर्क्स, ठीक है, किस ईयर में वो पब्लिश हुए, सबको रट डालिए। फिर जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको पढ़िए, उनको समराइज करिए, उनकी समरीज को पढ़िए और उनको तैयार करने की कोशिश करिए। आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस में फिर अलग इसकी लड़ाई होगी। तो मेंस में आपको क्या करना होगा कि मेंस में आपको इनको और थोड़ा गहरा पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है जीआईसी प्रवक्ता का, और जीआईसी प्रवक्ता के इन सभी राइटर्स की फ्री क्लासेस बहुत जल्दी हमारे चैनल पर शुरू होंगी। तो आप अगर खुद हमसे पढ़े पहले, उसके बाद सेल्फ स्टडी करिएगा, आपका ये तैयार हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ एज अ टीचर आप लोगों से कि आप जीआईसी प्रवक्ता के एग्जाम को
पूरी तरह से छोड़े ना कि हम नहीं दे रहे, बहुत हार्ड है, पहले जीएस पढ़ो प्रीलिम्स के लिए और फिर मेंस के लिए हिंदी पढ़ो और फिर इंग्लिश तो पढ़नी है, इतना बड़ा सिलेबस वो ना करें, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है वो कम है। अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी इंग्लिश है और आप थोड़ी सी मेहनत करके इंग्लिश को ठीक कर पाएंगे अपनी, तो आई थिंक आपको इसके लिए compete करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है, यहाँ पर जो कंपटीशन है जीआईसी प्रवक्ता में, वो एलटी ग्रेड से बहुत कम है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि 100 में से 98 बच्चे जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो देना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है। बट अगर आप कर सकते हैं तो मेरी मानिए करिएगा जरूर। ठीक है, बाकी हम आपकी क्लासेस बहुत जल्दी यूट्यूब पर शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी का इस अपकमिंग मंडे से शुरू कर रहे हैं। हाँ, वहां हम आपको ये राइटर्स कंप्लीट कराएंगे।